Hello guys, welcome back to my channel Technical Traveler। तो गाइज आज हम बात करेंगे DJI ड्रोन की बैटरी की हेल्थ के बारे में। कैसे आप अपनी बैटरी की हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, इसको 400-500 साइकिल तक यूज़ कर सकते हैं और 2 से 3 साल तक कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि बैटरी बनती किस चीज़ से है। ये स्मार्ट बैटरीज हैं, ये बनती है लिथियम और आयन पॉलीमर से। तो स्मार्ट बैटरीज की हम बात करेंगे। स्मार्ट बैटरीज मीन्स इस बैटरी के अंदर सेंसर है, वो सेंसर ऑटोमेटिकली चार्ज और डिस्चार्ज और बैटरी की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका चार्जिंग लेवल और टेम्परेचर, आपको दोनों ही चीज़ का ख्याल रखना होता है। चार्जिंग लेवल मीन्स इस बैटरी को आप कितने % चार्ज कर रहे हो, एंड टेम्परेचर मीन्स और चार्जिंग के टाइम पे क्या इसका टेम्परेचर है। ये दोनों चीज़ें बैटरी की हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। ऑल्दो दीज आर द स्मार्ट बैटरीज की हम बात करेंगे। इसके अलावा नॉन स्मार्ट बैटरीज भी आती हैं जिसमें सेंसर नहीं होता है, उसकी हम आज बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट जो ड्रोन आ रहे हैं सब में स्मार्ट बैटरी ही आ रही है। तो ये ऑटो चार्जिंग हो जाती है, डिस्चार्जिंग होती है, बैटरी की हेल्थ को मॉनिटर कर लेती है। इसके अलावा इसमें ये जब भी कोई फॉर्मवेयर या सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है तो ये भी अपने आप को अपग्रेड कर लेता है। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, प्रो टिप्स, जिसको यूज करके आप अपनी बैटरी की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो टिप्स नंबर 1 ये है, कभी भी आप इस बैटरी को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना है। मतलब बैटरी की चार्जिंग को 0% कभी भी नहीं करना है। इससे यदि आप इसकी बैटरी की हेल्थ को 0% करेंगे तो इसके इंटरनल सेल्स डैमेज हो जाएंगे और आपकी बैटरी की हेल्थ बुरी तरह डैमेज हो जाएगी। स्टैंड आइडियल कंडीशन है 10% to 90% के बीच में ही इसको करना है किसी भी हालत में। और यदि आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, 2 वीक 3 वीक या 4 वीक, तब आपको बैटरी 50% चार्ज करके इस चार्जिंग 2-वे चार्जिंग हब के अंदर रख देनी है, अप टू 50% ओनली। एंड 50% में इसको चार्ज करके स्टोर करना है और फुल चार्ज साइकिल एवरी 3 मंथ्स इसको कूल और ड्राई लोकेशन में रखना होता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट टिप्स है, तो जो भी ये बैटरी है, बैटरी को जब भी आप चार्ज करें 50%, तो हमेशा इस चार्जिंग हब में आप इसको रखिए। काफ़ी 50% मीन्स एटलीस्ट दोनों में 2 में सिग्नल आने चाहिए यहाँ पे, नॉट ऑल 2 केवल दो ग्रीन लाइट इस पर ब्लिंक होनी चाहिए। तो ये लॉन्ग टाइम तक रखने का आइडियल सिचुएशन है। उसके बाद अगला टिप्स ये है कि जब भी आप अपने ड्रोन को फ्लाई करते हैं 15-20 मिनट के बाद, और जब आपका एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे आ जाता है तो बैटरी निकाल के तुरंत चार्जिंग डॉक पे नहीं लगाना है। इसको बैटरी को कूलिंग का टाइम देना है, मिनिमम 10 to 15 मिनट्स आपको देने, ताकि इस बैटरी का टेम्परेचर लो डाउन हो जाए, कूल डाउन हो जाए। उसके बाद आप इसको दोबारा चार्जिंग हब में लगाइए। जैसा कि मैंने बताया कि इसका चार्जिंग लेवल और टेम्परेचर दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी। नेक्स्ट टिप्स ये है कि जब भी आप इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद यदि फ्लोर पर रख के कर रहे हैं तो इसको 3 to 5 मिनट तक ही फ्लोर पर रखिए। उसके बाद ये बाई एयर में जाना चाहिए। इसको फ्लोर पे 10-15 मिनट तक नहीं रखना है यहाँ पे ऑन एक्टिव मोड। तो अब बात करते हैं चार्जर की। रिकमेंडेशन यही है कि आप हमेशा DJI का ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करिए। ऑफ ब्रांड चार्जर यूज़ नहीं करना है। यदि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आपका 18 to 30 वाट का 30 वाट या फिर 9 वोल्ट 3 एम्पियर और 5 वोल्ट 2 एम्पियर इसका चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास ये 30 वाट का चार्जर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और चार्जिंग पीरियड के लिए। आपको कोई स्मार्ट सा 65 या 100 वाट का चार्जर यूज़ नहीं करना है, स्पेशली ये मिनी सीरीज़ के बैटरीज के लिए। ये जो दिख रहा है ये DJI Mini 4 Pro है, मिनी सीरीज़ का, तो इसके लिए रिकमेंडेशन चार्जर है 20 to 30 वाट का। यदि आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा जो प्रीवियस ब्लॉग है, जो मैंने स्पेशली इस चार्जिंग अडेप्टर के बारे में बनाया, उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Hello guys, welcome back to my channel Technical Traveler। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ट्रैवलर। तो आज का टॉपिक है कि जो आपकी DJI की ड्रोन है उसके लिए कौन सा अडेप्टर होना चाहिए, और अडेप्टर इसका फ्लाई मोर किट के साथ आता है। यदि नहीं आता है तो कहाँ से ख़रीदा जा सकता है, यदि ख़रीदना है तो
क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हम DJI के ओरिजिनल चार्ज पावर अडेप्टर से ही चार्ज कर सकते हैं या फिर हम किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। तो यही सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि पावर अडेप्टर DJI ड्रोन के साथ नहीं आता है। यहाँ पे DJI के ड्रोन के साथ आपको मिलता है एक बैटरी पैक, चार्जिंग हब जिसको बोलते हैं, और साथ में मिलता है एक ड्रोन एयरक्राफ्ट, एंड आपको मिलता है एक रिमोट कंट्रोलर, RC रिमोट कंट्रोलर। तो तीनों में ही बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप टाइप C से चार्ज करते हैं और ये आपका चार्जिंग हब है। आज का टॉपिक ये है कि आपके ड्रोन के लिए सबसे बेस्ट कौन सी पावर अडेप्टर रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ बहुत सारे अडेप्टर रखे हुए हैं, तो इनके बारे में आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। तो पहला अडेप्टर है ये OnePlus का चार्जर है 65 वाट, एंड सेकेंड चार्जर है हमारा मैकबुक के साथ वाला, और इसकी कैपेसिटी देखते हैं। ये है आपका 30 वाट USB-C पावर अडेप्टर। इसकी कैपेसिटी 30 वाट की है। उसके बाद हमारा आता है आईफोन का चार्जर, इसका ये 20 वाट का है, और इसके साथ अगेन हमारा 65 वाट का चार्जर आता है। यहाँ पे ये 65 वाट का है, एंड अगेन ये आपका 10 वाट का चार्जर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे आपके पास टोटल यहाँ पर 5 चार्जर हैं। ये 65 वाट का रैप चार्जर है, 30 वाट का, 20 वाट का, अगेन 65 वाट का एंड 10 वाट का, और इसके साथ में एक ओरिजिनल चार्जिंग केबल टाइप C। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके DJI के ड्रोन के पावर चार्जिंग हब को और रिमोट को चार्ज करने के लिए हमेशा 20 to 30 वाट के ही ओरिजिनल पावर अडेप्टर का यूज़ करें। ये दोनों ही ओरिजिनल हैं, दोनों ही एप्पल के हैं। वैसे आप इसके साथ में जो ओरिजिनल आता है DJI का पावर अडेप्टर वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यदि आप उस कॉस्ट की वजह से और अवेलेबिलिटी की वजह से यदि आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो बाकी अदर कंपनीज हैं इसके चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर चार्जिंग के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 20 to 30 के बीच में ही चार्ज करें, और साथ में हमेशा ओरिजिनल ये टाइप C केबल इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको आईफोन की तरह इसको अलग से लेना पड़ता है DJI की साइट से या किसी और शॉप से, लेकिन जैसा कि आप जान सकते हैं DJI की प्रोडक्ट इंडिया में इजीली नहीं मिलते हैं, इसलिए आपको पावर अडेप्टर ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं मिलेगा। यदि ऑर्डर करते हैं तो किसी बाहर कंट्री से आपको मिलेगा। तो उस केस में हमारे पास सोल्यूशन है कि मार्केट में अवेलेबल या फिर जो आपके एंड्रॉयड या आईफोन है उस पावर अडेप्टर है, क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये डिफरेंट टाइप के पावर अडेप्टर रखे हुए हैं यहाँ पे। एक और बात है कि जब भी आपको चार्ज करना है तो हमेशा ये 2 वे चार्जिंग हब में रख के ही इसको चार्ज करिए। कभी भी बैटरी को इस एयरक्राफ्ट में फिट करने के बाद चार्ज नहीं करना चाहिए, इसको यहीं पे आपको चार्ज करना चाहिए। यहाँ पर जो भी हमारे चार्जिंग हब बने 2 हब वाले चार्जर के लिए आप यदि अमेजन साइट पे सर्च करते हैं तो एक ये बढ़िया ऑप्शन दिखता है 30 वाट का यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अप्रॉक्स 4000 से थोड़ा ज़रा सा ऊपर है, इसकी रेंज में मिल रहा है। और इसकी कंपेटेबिलिटी देखेंगे तो जितने भी आपके डिवाइस हैं उनके साथ ये इजीली कंपेटेबल हो जाता है। फ्रॉम RC कंट्रोलर टू मैविक सीरीज, Air 3, एयरफॉल, 30 वाट का चार्जर है यहाँ। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये DJI का ऑफिशियल नहीं है बट किसी और कंपनी का है, तो आप इसको देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। Mini 3 Pro charging hub also compatible with Mini 4 Pro? Yes or no? The answer is yes. When recharging the battery with the optimal 30 watt USB charger, a full charge takes up to 58 minutes when the battery is inserted in the optimal 2-way charging hub, or up to 70 minutes when left inside the drone. So finally, I recommend please use the DJI 30 watt USB-C charger or any other company charger with the same capacity 30 watt. तो आई होप गाइज आज की इन्फॉर्मेशन आपके काम में आएगी। आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन सा पावर अडेप्टर लेना चाहिए, क्या उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितने वाट का होना चाहिए। और यदि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and subscribe my channel. 'Cause you look like a beautiful nightmare.